लिखने के लिए। थोड़ा सा आगे आओ भैया, आगे आइए। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? एलिमेंट का अक्यूरेंस क्या है, ये देखा था ना। अक्यूरेंस से पहले अबंडेंस देखा था कि कौन से एलिमेंट इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा है। उसमें मैंने सबसे ज्यादा एलिमेंट में कहा था ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तीसरे में एल्युमिनियम, चौथा पे आयरन आएगा, फिर कैल्शियम, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ध्यान से देखोगे। कल की जो क्लास था, कल की क्लास में हम लोगों ने उसका अक्यूरेंस देखा, प्राप्ति देखा कि कहां से करेंगे। तो हमने बताया था जो एलिमेंट होते हैं ना, जनरली दो टाइप के मिलेंगे, एक हाईली रिएक्टिव होगा, एक लेस रिएक्टिव होगा। तो हाईली रिएक्टिव जो होगा वो कहां मिलेगा? किसी के साथ मिलेगा, माने कंबाइंड स्टेट में। और जो लेस रिएक्टिव होगा एकदम लेस होगा, माने किसी के साथ रिएक्शन करेगा नहीं। इट विल बी नॉट रिएक्ट विद मॉइस्चर, नमी के साथ रिएक्शन न करेगा, पानी के साथ नहीं करेगा, हवा के साथ नहीं करेगा। तो वो इस पृथ्वी पे मिलेगा फ्री स्टेट में। अब एक खासियत तुम लोग याद रखोगे, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा एलिमेंट हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, हमेशा स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्र रूप में फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में, तो आयरन सोना भी आता है, सिल्वर भी आता है, कॉपर भी आता है, प्लेटिनम भी आता है। लेकिन हमेशा की बात आएगा तो गोल्ड का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? गोल्ड का, मतलब सोना का नाम लेना है। चारों आता है, लेकिन अगर बात हमेशा वर्ड पे लगा दिया जाए, माने AU भी आएगा, AG भी आएगा, PT भी आएगा, CU भी आएगा, ये सभी के सभी किसमें पाए जाएंगे? फ्री स्टेट में। लेकिन अगर पूछे हमेशा स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है, तो कह देना AU माने गोल्ड, AU माने गोल्ड, गोल्ड माने सोना, गोल्ड माने सोना। तो सोना जो होता है ना, हमेशा फ्री होता है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि अगर कोई मेटल किसी के साथ कंबाइन है तो कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर उड़ रहा है या फिर पृथ्वी के भीतर है? तो अगर हम लोग आज इसका स्टडी करें कि एलिमेंट की प्राप्ति होता है, तो आपने देखा था कि दो जगह से होता है, फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट। और कंबाइंड स्टेट में कहा होता है, तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी पढ़ना है जिसका नाम है मिनरल। क्या नाम है? मिनरल, जिसको आप हिंदी में कहोगे खनिज। हिंदी में क्या कहोगे? खनिज। अच्छा, अच्छे तरह से देखोगे खनिज कौन होता है, तो खनिज का सही मतलब होता है ना कि ख का मतलब होता है खोद कर। रिपीट कीजिए, ख का मतलब क्या होता है? खोद कर। और नीज का मतलब होता है नीचे से। नीज का मतलब क्या होता है बाबू? नीचे से। तो दुनिया के कोई भी चीज जिसे जमीन के नीचे से हम खोद कर निकालेंगे, अच्छा, जमीन के नीचे से खोद कर निकालना ही माइनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? माइनिंग कहलाता है। तो जिसे जमीन के नीचे से खोद कर निकालेंगे, और जिसे खोद कर निकाल रहे हो, यदि उसमें मेटल है या नॉन मेटल है, या तो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, तो समझो कि वह निकला हुआ पदार्थ क्या है? मिनरल है। मिनरल कौन होगा? जिसे जमीन के नीचे से खोद कर निकालेंगे, उसमें मेटल और नॉन मेटल होगा, तो फिर वह क्या होगा? मिनरल होगा। अब ऐसा नहीं कि दुनिया के कुछ भी चीज जमीन के नीचे से खुदाई कर निकाले और बोले सर ये मिनरल है। जैसे घर बनाने के लिए हम लोग न्यू करवाते हैं, चप्पल, जूता, कपड़ा लाता सब निकलता है, ऐसा नहीं सर कपड़ा निकलता है, सारा कंपनी का हाथों न लगा सकते हो, तक वो खनिज होगा? नहीं होगा। खनिज वही होगा जिसे जमीन के कहां से निकालोगे? नीचे से, और साथ में उसमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिख जाए, तो फिर वही क्या कहलाएगा? मिनरल। तो पीछे मिनरल क्या है? कनस और वैसे पदार्थ जिसे जमीन के नीचे से खोद कर निकाला जाता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसी को खनिज कहा जाता है। मतलब कि द वेरियस कंपाउंड, मतलब एक ऐसा कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, द वेरियस कंपाउंड विच ऑकर मेटल, चाहे प्रेजेंट मेटल माइनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, माइनिंग करते हैं हम लोग उसका, अर्थ क्रस्ट करते हैं, तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिनरल के नाम से जानेंगे। तो मिनरल एक शब्द में पूछे क्या है, तो कह दीजिए सर वैसे पदार्थ जिसे जमीन के नीचे से खुद कर निकाला जाता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेटल और नॉन मेटल पाया जाता है, तो फिर उसी को खनिज कहा जाता है। तो खूब सुंदर हेडिंग लगाइएगा खनिज। डिफिनेशन लिखो, लिखिए वैसे पदार्थ द वेरियस कंपाउंड ऑफ मेटल, वैसे पदार्थ
जिसे जमीन के नीचे से खोद कर निकाला जाता है। द वेरियस कंपाउंड ऑफ मेटल विच ऑकर इन द अर्थ क्रस्ट, जिसे जमीन के नीचे से खोद कर निकाला जाता है, जिसमें धातु तथा अधातु पाया जाता है। विच ऑकर इन द अर्थ क्रस्ट and are obtained from mining, जिसे जमीन के नीचे से खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसे जमीन के नीचे से खोद कर निकाला जाता है, जिसमें धातु और अधातु की मात्रा पाई जाती है, उसी को खनिज कहा जाता है। अब यहाँ जो खनिज है, इसमें कोई ऐसे भी खनिज होंगे जिसमें मेटल बहुत कम होगा, कुछ ऐसा खनिज होगा जिसमें मेटल बहुत ज्यादा होगा। तो उससे हमको क्या मतलब है? बस मेटल रहेगा, खनिज है, चाहे ज्यादा रहे या फिर कम रहे। जैसे कोई कहे सर कुछ एग्जाम्पल बताइए। आप लोग नाम सुने होंगे Fe2O3 N2, चाहे हटा दीजिए। Fe2O3 को हम लोग कहते हैं बाबू हेमेटाइट। क्या कहते हैं इसको? हेमेटाइट। इसी तरह से आप लोग नाम सुनिएगा Fe3O4, इसको पूरी दुनिया कहती है मैग्नेटाइट। ठीक इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे तो कहिएगा Al2O3 N2 इसको कहते हैं बॉक्साइट। क्या कहते हैं इसको? BAUXIT, बॉक्साइट। इसी तरह से FeCO3 को बाबू हम लोग कहेंगे सिडेराइट। क्या कहते हैं इसको? इसके अलावा क्ले भी याद रखना। क्ले जो होता है ना, एल्यूमिनियम का एक खनिज माना जाता है। इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम इसमें भी पाया जाता है, एल्यूमिनियम इसमें भी पाया जाता है। ये लोहा का है, ये लोहा का है, ये लोहा का है। और भी बहुत सारी चीजें लिखवाते हैं, ETC कर दीजिए। ये सभी के सभी एक प्रकार का क्या है? खनिज है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। खनिज एक ऐसा पदार्थ जिसे जमीन के नीचे से खोद कर निकाला जाएगा, जिसमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगा। नंबर वीडियो को हम देखेंगे। ठीक, मिटा दे इसे। अब इस मिनरल में तो तुम सबके सब मिनरल ही समझोगे, जो भी जमीन के नीचे से आएगा, जिसमें भी मेटल होगा, नॉन मेटल, सब मिनरल ही है। लेकिन उसी मिनरल में मान लो मेरे पास एक ऐसा मिनरल है, ये रहा एक मिनरल, ये रहा दूसरा मिनरल। मान लो इस मिनरल में एल्यूमिनियम पाया गया। कुछ देर समझो, इस मिनरल में भी क्या पाएगा? एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम में 30%, बाकी सब क्या इम्प्योरिटी, अशुद्धि है। कुछ लोहा भरा पड़ा है, मिट्टी भरा पड़ा है, कुछ भी भरा पड़ा है। और इसमें है 60% एल्यूमिनियम। तो बताओ कौन अच्छा मिनरल होगा, ये वाला या ये वाला? इसमें मेहनत करेंगे तो 60% खाली एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। लेकिन अगर इसमें मेहनत किया तब 30% एल्यूमिनियम और लगभग 70% अशुद्धि मिलेगा, जो कि बेकार होगा, वो मेरे कम काम का नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो और यही लग रहा है कि ये वाला पदार्थ जिसमें एल्यूमिनियम ज्यादा वो मेरे लिए अच्छा है। अच्छा है तो दोनों में एल्यूमिनियम, इसमें कम है और इसमें क्या है? ज्यादा है। अब दोनों में फर्क क्या है कि सर इसमें अगर हम चाहे तो इजिली चाहे तो एकदम आसानी से क्या प्राप्त कर लेंगे? एल्यूमिनियम एकदम आसानी से करेंगे, वो भी कम खर्च यूज करके। क्या करेंगे? कम खर्च लगाएंगे, एकदम रुपया पैसा कम लगाएंगे। ढेरे में अशुद्धि कम है, तो अशुद्धि कम है तो पानियों से मार के छटका के रहा देंगे मिट्टी को। लेकिन हेकरा में ऐसा नहीं है, हेकरा में तो अशुद्धि ढेर, हेकरा में एल्यूमिनियम कम है, खर्चा ढेर लगेगा, एल्यूमिनियम कम प्राप्त होगा। हेकरा में खर्चा कम लगेगा, एल्यूमिनियम ढेर प्राप्त होगा, तो फायदा भी हो गया, इजी में भी निकल गया, खर्च भी कम लगा। तो ये वाला मिनरल बढ़िया है कि ये वाला मिनरल बढ़िया है? मिनरल दोनों है ना। तो जिस मिनरल में से कम खर्च में आसानी से मेटल को प्राप्त कर लिया जाता है, याद रखिएगा वही मिनरल कोर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? कोर्स। इसका हिंदी में अयस्क कहोगे। हिंदी में क्या कहोगे? अयस्क। यानी कि कोर्स जो होता है ना, अयस्क जो होता है, ये भी एक प्रकार का मिनरल ही तो है, वो भी मिनरल ही है। जिसे मान लो हम सब लोग मिनरल है, मेरे में एल्यूमिनियम ज्यादा है, इसमें कम, उसमें कम, उसमें कम, सबसे कम, तो है तो सब लोग मिनरल ही, सब तो जमीन में से आए होंगे। अब फर्क क्या है? मेरे में ज्यादा मिनरल, मेरे में ज्यादा एल्यूमिनियम है, आप में कम है, तो मेरे में से लोग एल्यूमिनियम जल्दी निकालना चाहिए। तो जिसमें से कम खर्च लगा के और आसानी से अगर आप मेटल को प्राप्त कर लीजिएगा, वह मिनरल किस रूप में चला जाएगा? अयस्क के रूप में चला जाएगा। यानी कि सभी मिनरल में से तुम कम खर्च और आसानी से तुम मेटल प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या सभी मिनरल को ओर्स कहना उचित रहेगा? क्या सभी मिनरल को हम लोग ओर्स कह पाएंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे?
क्योंकि सभी मिनरल से आसानी से हम मेटल की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, जबकि जितना ओर्स है ये सब एक प्रकार का है, मिनरल है। तो ऐसा बोर्ड परीक्षा क्वेश्चन पूछता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है। तो कथन सही में ऐसे क्वेश्चन आता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, बोले एक बार बोलो, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये बात आपको ध्यान रखना है कि सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सभी के सभी अयस्क खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे, क्योंकि सभी खनिज में से आसानी से धातु की प्राप्ति नहीं लिया जा सकता है, लेकिन सभी अयस्क में धातु होता है, इसलिए ये मिनरल है। बात क्लियर हो गया? तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, मिनरल। क्या देख रहे थे, मिनरल। और क्या पढ़ना है, अयस्क। क्या पढ़ना बोलो, अयस्क। तो अयस्क भी क्या है, मिनरल है, जिसमें से कम खर्च में और इजीली बने आसानी से मेटल को प्राप्त कर लिया जाता है। तो खूब सुंदर स्टार बनाइए और हेडिंग लगाइएगा ओर्स, मतलब अयस्क। किसी को हो गया, किसी को अपने बताओ। सभी वैसे अयस्क खनिज जिसमें से कम खर्च तथा आसानी से धातु की प्राप्ति कर लिया, उसी को अयस्क कहा। वैसे खनिज जिसमें से कम खर्च आपको ज्यादा नहीं लगना चाहिए, एकदम कम खर्चा में काम चल जाए, कम खर्च, और दूसरी बात क्या बोलना है, आसानी से धातु की प्राप्ति कर लिया जाए, वही कहलाएगा आपका अयस्क। क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। अभी ना जे आकि कमे खर्चा लागो आ जिंदगी कट जाओ। कोई लड़का कहेगा हमारे गांव के चौरा में पेट्रोलियम पाया गया है, अब पूरा कमे खर्चा में हो जाएगा, मिट्टी कोड़ कोड़ के निकालेंगे हम, तो पता खर्चा ही नहीं। मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोयला है लगभग 20 रुपए किलो, अच्छा जी हमने धनबाद में तो कोयला अगर 2 रुपए किलो है, तो 2 किलो कोयला किने अगर धनबाद आप जाइए तो पता चलेगा आने जाने में पूरा घर परिवार का तो रुपया पैसा चलेगा खाली खर्चा में। तो कम खर्चा खाली नहीं है, खर्च कम लगेगा तो इजीली निकल भी जाना चाहिए। अभी ना ये खर्चा कम लग रहा है आ हम दिन रात मेहनत करते हैं, तो फिर अभी ना कि खेत के धान के पटौनी चलम बा, अब पूरा लड़का कहता है कि खर्चा कम लगे चाहिए, अब बगले वाला में से ले आके पटौना से ले 3 घंटा और पटौनी कर देगा। खर्चा कम तो लगल बा, बेचारा रुपया पैसा तो ना लगल, काहे कि नहर के पानी से उतर देला, लेकिन सारा दिन जब बोकरा में डॉक्टर साहब के लागी नु उससे कमे खर्चा पटौनी पैसा लगेगा, लेकिन उनका बिलास फटाफट के देह के पटौनी कर लेगा। तो बिलास में कितना जानिए, खर्च भी कम लगे, आसानी से भी प्राप्त हो जाए, अयस्क कहलाएगा। इसमें क्या निकलेगा, मेटल निकलेगा, यह एक प्रकार का होगा, मिनरल होगा। तो लिखिएगा वैसा खनिज, वैसा खनिज, वैसा खनिज, वैसा खनिज जिसमें से कम खर्च, वैसा खनिज जिसमें से कम खर्च तथा आसानी से धातु प्राप्त कर लिया जाता है। अब चलिए, ये जो खनिज होते हैं इसमें मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। आप क्ले का नाम सुने होंगे, क्ले एक प्रकार का मिनरल है, और BAU बॉक्साइट भी एक प्रकार का मिनरल है। इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, कंडेंस एल्यूमिनियम, दोनों में एल्यूमिनियम पाया जाता है। अब दोनों में एल्यूमिनियम है, दोनों में से निकालना मुश्किल है। अगर आप क्ले के अंदर से एल्यूमिनियम की निकालने की कोशिश करोगे, बड़ा सस्ता नहीं, बड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको। एल्यूमिनियम की प्राप्ति कम होगा और पता चलेगा खर्च ज्यादा लग गया, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम की परसेंटेज क्या है, कम है, इसमें परसेंटेज अमाउंट कम पाया जाता है। तो क्ले जो होता है ना, क्ले जो होता है मिनरल होता है। क्ले क्या होता है, मिनरल होता है। जबकि बॉक्साइट क्या है, इसमें एल्यूमिनियम का परसेंटेज ज्यादा है, और परसेंटेज ज्यादा है तो आसानी से हम इसमें से एल्यूमिनियम निकाल लेंगे। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, बॉक्साइट क्या होगा, बोलिए तो एक बार। BAU बॉक्साइट की बॉक्साइट क्या होगा, ये ओर्स होगा। क्या होगा बोलते एक बार। कोई पूछेगा क्ले मिनरल का है, क्या एल्यूमिनियम तो एवन ये था, एल्यूमिनियम एवं है, तो कह दीजिए इसमें परसेंटेज ऑफ जो एल्यूमिनियम है ना वो लेस है। क्या है बोलते एक बार, लेस है, तो कह दीजिएगा लेस परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें लेस मात्रा में है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मोर परसेंटेज, चाहे तो दीजिएगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, इसमें एक्सेस मात्रा में पाया जाता है, मोर परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम, मोर परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम की परसेंटेज ज्यादा है, इसमें एल्यूमिनियम की परसेंटेज कम है। तो कम है इसलिए यह क्या है, मिनरल है, और इसमें ज्यादा है तो ये क्या बन गया है, ओर्स। इसमें कम खर्च लगता है, आसानी से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, इसमें से प्राप्त नहीं होता है। तो आप इसे उतार लीजिए। कोई पूछेगा कि क्ले और बॉक्साइट
दोनों तो एल्युमिनियम के ही स्रोत है, तो फिर क्ले को मिनरल्स और बॉक्साइट को ओर्स क्यों कहते हैं? तो क्योंकि बॉक्साइट में परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम ज्यादा है, इसलिए ओर से कम खर्च और आसानी से प्राप्त हो जाता है। उतार दीजिए इसे। अब आ जाओ, ये बताओ, क्या दुनिया में जितने ओर से सभी मिनरल थे? होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? लेकिन सभी खनिज क्या नहीं होते? अयस्क नहीं होते। तो थोड़ा सा इसे एक नोट में लिख लीजिए, नोट लिखिएगा, नोट में लिखोगे ऑल ओर्स आर मिनरल, सॉरी हाँ ठीक है, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सभी अयस्क खनिज होते हैं। नोट में लिखोगे सभी अयस्क खनिज होते हैं। नोट में लिखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या बोल रही है? अच्छा, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप इससे क्वेश्चन उठता है, स्टेटमेंट में टाइप क्वेश्चन रहता है कि कौन सा कथन सही है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट सही है कि सभी खनिज अयस्क होते हैं? पहले वाला कौन वाला सही था? अयस्क खनिज या खनिज अयस्क? अयस्क खनिज। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं दिखाता हूँ। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है अयस्कों का टाइप। क्या पढ़ना है? अयस्कों का टाइप। अब कुछ अयस्कों के टाइप में ही पूरा अयस्क आ जाएगा। जैसे अयस्क तो बहुत सारा पढ़ोगे, तो जितना टाइप पढ़ाएंगे वो सब अयस्क का ही एग्जाम्पल है, जितना टाइप पढ़ाएंगे। तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ, क्या पढ़ना है बोले पर? टाइप्स ऑफ ओर्स, अयस्क के प्रकार। अयस्क तो बहुत सारे सुन लो, लेकिन किन किन रूपों में पाया गया? तो बहुत ऐसा अयस्क है, बहुत ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ आएगा तो ऑक्साइड ओर कहलाएगा। ऑक्साइड ओर माने होता है कोई चीज, ऑक्साइड का अयस्क। दूसरा होगा सल्फर के साथ अगर कोई मेटल है तो उसको कहेंगे सल्फाइड अयस्क। NO3 के साथ है तो नाइट्रेट अयस्क। तो ये मेटल जो था ना अलग अलग रूपों में पाया गया है। मान लो जी कि किसी ने कहा कि सर मेरे पास एक ऐसा अयस्क है जो ऑक्सीजन के साथ मेटल उपस्थित है उसमें, तो हम लोग वैसे अयस्क का नाम क्या देंगे? ऑक्साइड ओर्स। क्या देंगे? ऑक्साइड ओर्स। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा? ऑक्सीजन होगा। जैसे आप देखिए ये लोहा लिखे Fe2O3, इसमें धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ है कि नहीं है? तो फिर ये एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? ऑक्साइड ओर है। ओर तो है लेकिन ओर में कौन ओर है? ऑक्साइड ओर। बोर्ड में क्वेश्चन आता है दूगो ऑक्साइड अयस्क के नाम बताइए, दूगो सल्फाइड अयस्क के नाम बताइए, ना तो दूगो कार्बोनेट अयस्क के नाम बताइए, ना तो दूगो नाइट्रेट अयस्क के नाम बताइए, ना तो दूगो हैलाइड अयस्क के नाम बताइए। आपसे कौन लोग क्वेश्चन दे सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। तो हम लोग कौन सा अयस्क पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड का सबसे पहला नाम का है Fe2O3। नाम का होगा हेमाटाइट। ये किसका अयस्क है? लोहा का। किसका बोले पर? अगर आपके पास हेमाटाइट है उसमें आसानी से आयरन की प्राप्ति कर सकते हो। ऐसे ही एक और एग्जांपल तुम लोग जानते होंगे Fe3O4, इसको कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं इसको? बोलते हैं मैग्नेटाइट कहते हैं। ये भी एक लोहा का प्रमुख अयस्कों में आता है। अच्छा सुनो ना, दोनों में लोहा है, दोनों में लोहा है, दोनों में लोहा है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सर सबसे ज्यादा लोहा किसमें? इसमें इसमें, तब पूछेगा कि लोहा के प्रमुख अयस्क बताइए, तो फिर वहां पर हेमाटाइट बोलना है। अयस्क तो दोनों है लेकिन प्रमुख में हेमाटाइट आएगा। एक अलावा आप लोग नाम सुने हैं Al2O3 ये भी तो देखो ना एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ है कि नहीं है? तो इसको कहेंगे बॉक्साइट ओर। क्या कहेंगे बोले पर? BAUXITE। इसका नाम है बॉक्साइट और ये भी एक प्रकार का ऑक्साइड वाला ही है। इसमें इधर मत देखिएगा, इधर देखिए मेटल कौन के साथ है? ऑक्सीजन के साथ है, मेटल से होगा। इसी तरह से देखिए ना Cu2O देखो, एक को कहते हैं रूबी कॉपर। क्या कहते हैं इसको? बोला देखो रूबी कॉपर, रूबी कॉपर है ना। रूबी कॉपर को ही क्यूपराइट कहते हैं। रूबी कॉपर को ही क्या कहते हैं? क्यूपराइट। तो कभी कभी कहेगा क्यूपराइट जो होता है वो किसका अयस्क होता है? कॉपर का। किसका अयस्क होता है बोलो? कॉपर का। ठीक इसी तरह से Mn2 का नाम सुनोगे, Mn2 का नाम होता है पाइरोलुसाइड। क्या नाम होता है इसका? बोले इसका नाम होता है पाइरोलुसाइड। आप पूछेगा ना क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछ रहे हैं कि पाइरोलुसाइड किसका अयस्क है, तो कहिएगा Mn माने मैग्नीज का। किसका है? बोले मैग्नीज है ना। पहले का एलिमेंट वाला देख आपको बता देना है, मैग्नीज का अयस्क है। इसके अलावा और भी कोई मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ है तो आप देखिए ना ZnO, इसका नाम होगा जिंक ऑक्साइड, या इसी को कहते हैं फिलॉस्फर। क्या कहते हैं? फिलॉस्फर
फर उल, इसी को दार्शनिक रुई कहा जाता है, इसी को कभी कभी जिंककाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिंककाइट। तो बताओ जिंककाइट में कौन पाया जाएगा? जिंक। कौन पाया जाएगा? जिंक। पाइरोलुसाइट में कौन पाया जाएगा? पाइरोलुसाइट में मैग्नीज। रूबी कॉपर या क्लोराइट में कॉपर का है। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का है। मैग्नेटाइट किसका है? लोहा का है। हेमाटाइट किसका है? लोहा का है। इन सभी के सभी के अंदर ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ऐसे होता है पीवीओ के साथ यहाँ जो प्लम्बम है अर्थात शीशा जो है, लेड इसको कहते हैं, लेड, लेड माने शीशा। यहाँ जो शीशा जो है ना, ये भी तो ऑक्सीजन के साथ है, तो इसका नाम होता है लिथार्ज। क्या नाम होता है? लिथार्ज। तो पूछेगा बताइए ना, लिथार्ज जो होता है वो किसका अयस्क होता है? तो कहिएगा पीबी का। किसका होता है? ये सभी के सभी अयस्क अपने दिमाग में होने चाहिए, ईटीसी कर दीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे अयस्क के बारे में पढ़ना है, एक भी छूटा नहीं चाहिए। Fe2O3 बेटा ले आइए। तो पहला था कौन से फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में। अब दूसरा देखते हैं कौन से फॉर्म में और भी ओर्स पाए जाते हैं। अभी बहुत सारे ओर्स हैं, जैसे कुछ ऐसे भी ओर्स आपको मिलेंगे ना, कुछ ऐसे वो जो सल्फर के साथ है। किसके साथ है? कौन से ओर्स के रूप में मिलेंगे? सल्फाइड ओर्स। इसमें मिलेगा आपको सल्फर -2 चार्ज के रूप में। तो सल्फर अगर आया तो सल्फाइड हो जाएगा। जैसे में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो, जेडीएस का नाम सुने हो? इसको कहते हैं जिंक ब्लेंड। क्या कहते हैं? बोले जिंक ब्लेंड, यानी जिंक सल्फाइड भी कह सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूं, पीबीएस का नाम सुने हो? ये पीबीए, पीबी माने शीशा, ये सल्फर के साथ भी उपस्थित है। इसको गैलेना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? गैलेना कहते हैं। एचजीएस के नाम सुनोगे? एचजीएस के नाम सुनोगे? इसको सीनेबार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोले इसको सीनेबार कहते हैं। ठीक इसी तरह से अगर Ag2S कहीं दिख जाए, इसको सिल्वर ग्लेंस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर ग्लेंस कहते हैं। ठीक इसी तरह से Cu2S कहीं दिख जाए, इसको कॉपर ग्लेंस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लेंस कहते हैं। ग्लांस आप पढ़िए, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप देख लेना। इसको कॉपर ग्लेंस पढ़ते हैं। ये हो गया सिल्वर ग्लेंस, ये सीनेबार हो गया, पीबीएस ये हो गया। और भी एक सल्फर वाला देखना है तो CuFeS2, इसको हम लोग कहते हैं कॉपर पाइराइट। क्या कहते हैं इसको? बोलते हैं एक बार कॉपर पाइराइट। क्या कहते हैं? बोलो एक बार कॉपर पाइराइट। क्या कहते हैं? बोलते हैं एक बार कॉपर पाइराइट। या याद रखना, इसी को कहते हैं चाल्कोपाइराइट। क्या नाम देते हैं इसको? चाल्कोपाइराइट, नहीं कॉपर पाइराइट कहा जाता है। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र बताइए ना, तो कहना CuFeS2। इसकी खासियत देखो, इसमें दो मेटल उपस्थित है। कई मेटल उपस्थित है? अच्छा, अगर कहीं क्वेश्चन कोई ऐसा भी कि वैसे अयस्क का नाम बताइए जिसमें 2 धातु उपस्थित हो, तो तुम इसी का फॉर्मूला लिख देना। इसमें 2 मेटल है, कॉपर भी और Fe भी है। तो यहाँ पर याद रखो इसमें कॉपर की परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन Fe कम है, लेकिन है तो दोनों। तो ये सभी के सभी कौन से फॉर्म में मिल रहे हैं आपको? सल्फाइडों में। अच्छा, सल्फाइडों में एक और बात याद रखोगे कि सबका नहीं बोल रहा हूं, सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उसमें कुछ अशुद्धियां भी होती है। जैसे मान लो कोई भी अयस्क होगा जमीन के नीचे से आएगा तो मिट्टी वट्टी धुल करके साफ आएगा। तो मान लो हम एक सल्फाइड अयस्क है, मेरे में कुछ अशुद्धि भी है। जब मुझे पानी में डालोगे, मेरा झाग बनाओगे, गजवाओगे अशुद्धि हटाने के चक्कर में, तो मेरे अंदर जो अशुद्धि होगा ना पेंदे में जाकर बैठ जाएगा। और हम क्या होंगे? झाग के साथ गजा के झाग के साथ कहा जाएंगे ऊपर, यानी झाग के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, तैरने लगेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अयस्कों को फेन पलावन विधि के द्वारा सांद्रित कर लिया जाता है? फेन पलावन माने झाग बना के, फ्रोथ बना के, फ्रोथ प्रोटेशन मेथड होता है जिसको। तब को भी पूछा जाए आपसे फेन पलावन विधि से किसका सांद्रण होगा, किसमें से अशुद्धियां को दूर किया जाएगा, तो कह दीजिएगा सल्फाइड अयस्कों को। किसको करेंगे बोलो? सल्फाइड। ये क्वेश्चन भी आता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से होता है? फेन पलावन विधि से। कौन विधि से? फेन माने होता है गाजा देना, झाग बना लेना, और पलवन माने होता है तैरना, फ्लोट करना ऊपर में। तो ऊपर तैरने लगता है, छान कर निकाल दिया जाता है, बस साफ हो जाता है, अशुद्धियां नीचे बैठ जाते हैं, फेंक दिया जाता है उसको। तो ये भी उतार लीजिए, ये भी प्रमुख है, इसको कैटेगरी में आता है। ये सभी के सभी बाबू प्रमुख है, सब के सब प्रमुख है। हम प्रमुखवा लिखिए रहे हैं खाली। ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सल्फाइड अयस्क। अब इसके बाद आता है कि कुछ और भी अयस्क है 3 नंबर, जो कार्बोनेट के साथ में पाया जाता है। कार्बोनेटोस, जिसमें क्या पाया जाएगा? CO3। देखो ध्यान से, कार्बोनेट में CO3 मिल जाए तो समझना कार्बोनेटोस में। जैसे CaCO3 के नाम सुने हो, एक का नाम होता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर।
चुना पत्थर है, खड़िया है, मोती है, स्नेल है, घोंगा है, मार्बल है, संगमरमर है, सब एक फॉर्मूला होता है। MnCO3 के रूप में कैल्शियम लग नहीं है, ये कैल्शियम का प्रमुख है, इसको में आता है। ठीक इसी तरह से MgCO3 एक का नाम होता है मैग्नेसाइड। क्या नाम होता है? मैग्नेसाइड। मैग्नेटाइट ना आना तो 3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर दोनों को मिला दिया जाए CaCO3 into MgCO3 तो एक का नाम होता है डोलोमाइट। क्या नाम होता है इसको बोलो एक बार? डोलोमाइट। अब ध्यान से सुनोगे, ये जो डोलोमाइट है, क्वेश्चन आता है कि डोलोमाइट है, इसमें कौन कौन से धातु उपस्थित होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन आएगा निम्न में से किसमें? निम्न में से किसमें? निम्न में से किसमें दो धातु उपस्थित होता है? तो डोलोमाइट भी हो सकता है ऑप्शन में। कॉपर पैराइट तो था ही, लेकिन ये भी तो हो सकता है क्योंकि इसमें भी कौन मेटल है? 2 मेटल है। यही दिया कार्बोनेट के बाद आया तो ZnCO3 का नाम याद रखोगे, इसको कहते हैं जिंकाइट। क्या कहते हैं इसको? बोलते हैं सॉरी कैलामाइट। क्या कहते हैं इसको? कैलामाइट। इसको कैलामाइट कहते हैं। तो पूछेगा कैलामाइट किसका इसके? जिंक। डोलोमाइट में मैग्नीशियम और मैग्नेसाइट में Mg का। लाइमस्टोन किसका है? कैल्शियम का। ये सब है कई लोगों का। तो इसमें इसी तरह से CO3 में PCO3 अगर आ जाए तो इसका नाम होता है सिडेराइट। इसका नाम क्या होता है बाबू? सिडेराइट। तो देखिए ना, इस सब के अंदर में CO3 आया कि नहीं आया? ये सभी किस रूप में है? कार्बोनेट एसिड के रूप में है। आप इसे भी नोट कर लीजिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल ये है और ये भाई साहब है, ये दोनों है। डोलोमाइट में कई मेटल होता है? डोलोमाइट में कई मेटल होता है? 2 को। कौन कौन होता है? C और Mg। उसी तरह से कैलामाइट किसका है? इसके जनरल बोले तो जिंक का। ठीक होता। अब कुछ ऐसे भी अयस्क मिलेंगे ना जो नाइट्रेट के साथ रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? नाइट्रेट के साथ। ये क्या होता? ए नंबर में मैंने बताया आपको ऑक्साइड, दूसरा सल्फाइड, तीसरा कार्बोनेट और चौथे नंबर पे आ रहे हैं डी नंबर, जो कि किस फॉर्म में भी आपको ऑफ कोर्स मिलेंगे? नाइट्रेट के फॉर्म में। नाइट्रेट ओर्स, इसमें क्या उपस्थित रहेगा? NO3। अब जैसे में आप लोग छोटा सा एग्जांपल देख लो, NaNO3 का नाम तो लोग सुने होंगे। सोडियम नाइट्रेट, जिसको चिल्ली साल्ट पीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? चिल्ली साल्ट पीटर। क्या कहते हैं? चिल्ली साल्ट पीटर। ये NO3 के फॉर्म में पाया जाता है। उसी तरह से अगर KNO3 आ जाए, इसको कहते हैं साल्ट पीटर। क्या कहते हैं इसको? बोलेगा इसको कहते हैं साल्ट पीटर। क्या कहते हैं इसको? बोलेगा साल्ट पीटर कहते हैं। ठीक इसी तरह से ये NO3 वाला है ना, AgNO3 कहीं आ जाए, AgNO3 आ जाए, इसको कहते हैं लूनार कास्टिक। क्या कहते हैं इसको? बोलेगा लूनार कास्टिक। तो ये सभी के सभी किस रूप में दिख रहे हैं? NO3 के रूप में दिख रहा है। तो नाइट्रेट फॉर्म में भी ओर्स पाए जाते हैं। बता लीजिए, छुट्टी 10 मिनट में केमिस्ट्री कर लो। चलिए, कुछ ऐसे भी आपको ओर्स मिलेंगे जो कि हैलाइड के फॉर्म में पाए जाएंगे। किस रूप में पाए जाएंगे? हैलाइड के फॉर्म में। ABCDE देखिए, कौन सा एस लिखा हूँ? हैलाइड। अच्छा, हैलाइड वाले क्या चीज? हैलाइड में आता है क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन और कौन आता है? आयोडीन आता है। अब ये इनके साथ भी कुछ एस आते हैं, जैसे आप लोग नाम सुने NaCl का। देखो ना, यहाँ सोडियम Cl के साथ आया है, इसका नाम होता है रॉक साल्ट। कौन साल्ट है बोले एक बार? इसी को कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी कहा जाता है। इसी को कौन साल्ट कहते हैं बोले एक बार? टेबल साल्ट। रॉक साल्ट, टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट, फाइबर रॉक सब यही है। इसके अलावा और भी आप हाइड्रोजन के साथ देखोगे, AgCl नाम सुनोगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं हॉर्न सिल्वर। इसको क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर। तो हॉर्न सिल्वर भी एक प्रकार का ओर्स है, अयस्क है। वो किसका है? Ag का। ठीक इसी तरह से एक और नाम याद रखोगे, Na3AlF6। क्या लिखा बोला एक बार? Na3AlF6। ये भी एक प्रकार का ओर्स है जिसका नाम होता है CROYLIT, क्रायोलाइट। क्या नाम होता है बोला एक बार? क्रायोलाइट। तो पूछेगा, देखो ना, क्रायोलाइट में कितने मेटल उपस्थित है? 2 एल्यूमिनियम और सोडियम। एल्यूमिनियम और सोडियम। तो इसके साथ देखिए क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। तो ये सभी के सभी किस फॉर्म में है? हैलाइड के फॉर्म में। तो बताओ, तो क्रायोलाइट में कौन कौन से धातु उपस्थित होते हैं? सोडियम और एल्यूमिनियम। डोलोमाइट में कौन कौन होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कॉपर पैराइट में कौन होता है? Cu और Ag। तो जिसमें 2 मेटल्स है ना, उसको तुम याद रखोगे क्योंकि बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। बोर्ड परीक्षा में जितने क्वेश्चन आए ना, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप उठा के देखिए, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर अब तक नहीं पूछा है।
यही सब क्वेश्चन आता है। गैलेना का सूत्र है, हेमाटाइट किसका प्रमुख है इसमें, लोहे का प्रमुख है बताइए, एल्यूमिनियम का प्रमुख है बताइए, जिंक का प्रमुख है बताइए, किस अयस्कों का सांद्रण फेन प्लावन विधि से किया जाता है, ये सारा चीज पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। नोट हो गया। और इस तरह से आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हमारे चैनल